हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। कल सबने अपना जो आंसर कीज थे वो चेक कर लिए होंगे। आई होप सबको अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आज की वीडियो किस बात पे होने वाली है कि कल जो तुम्हारा एग्ज़ाम था उसमें OMR शीट पे तुम्हारे आंसर्स चेक होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी है कल OMR शीट में एनरोलमेंट नंबर डालने में या आंसर्स फिल करने में, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या फेल तो नहीं कर देंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई है OMR शीट में। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप करके नहीं देखना बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी पॉइंट रह जाते हैं तो तुम्हारे मन में फिर क्वेश्चंस रह जाएगा कि जो भी डाउट था, मतलब ठीक है। तो ये इसको पूरा देखना। अच्छा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। चलो, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो, अच्छा देखो, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कहेंगे कि अगर आपने कोई गलती करी है, ठीक है, तो हो सकता है आपका पेपर चेक ना हो या फिर आप लोग फेल हो जाओ। गॉट इट। देखो, बहुत सारे लोगों ने गलतियां करी होंगी, कुछ हो जाती हैं OMR शीट फिल करने में, ठीक है। OMR शीट, ये ध्यान से सुन लो, उसको फिल करने में कई बार गलती हो जाती है। जब हम लोग स्टूडेंट थे हम भी कर देते थे, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब तुम्हारे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अब क्या होगा आगे, है ना, कि अब नेक्स्ट क्या होगा, मतलब अब और क्या होने वाला है आगे। तो इसका देखो क्या होता है कि जो OMR शीट होता है ना, उसको मैनुअली तो ये चेक नहीं होती है, ठीक है। OMR शीट को मशीन चेक करती है, ये सबको पता है ना। तो देखो, फर्स्ट जो डाउट था कमेंट्स में वो था कि हमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जो सर्कल को जब आप राउंड जब उसको फिल करते हो तो उन्होंने इतना ज़्यादा घिस दिया कि वो फट गया वहाँ से, ठीक है। और कई बार सॉरी, फिर उन्होंने क्या किया कि उसी सर्कल पे वाइटनर लगा के उसको ठीक कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ हमने कर तो दिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो देखो, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि OMR शीट कंप्यूटर से चेक होती है। OMR शीट एक मशीन होती है, एक मशीन के थ्रू ये चीज़ें चेक होती हैं और वहीं से आपके जो मार्क्स होते हैं वो अपडेट होके आते हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना। पर एक चीज़ और भी रहती है कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही आपका क्वेश्चन पेपर मशीन से चेक होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही मशीन के द्वारा ही चेक होता है कि मशीन ने सब कुछ चेक कर दिया, मार्क्स भी दे दिया और मशीन से ही आपके मार्क्स भी आपके डायरेक्ट ग्रेड कार्ड पर पहुंच गए कंप्यूटर से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जहाँ भी आपकी कॉपी चेक होने जाती है ना, वहाँ मैनुअली भी लोग होते हैं जो मतलब जो मशीन को ऑपरेट करते हैं। अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम होती है चेक होने में, तो मैनुअली भी चेक किया जाता है आपका जो OMR शीट है। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर देंगे। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग मैनुअली भी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको फेल कर देंगे, सबको मार्क्स ही नहीं देंगे और आपके साथ बहुत ख़राब हो जाएगा या बहुत अनफेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आपने एनरोलमेंट नंबर में गलती करी है, ठीक है, गलत लिखा है या वहाँ पे काटा पेटी कर दी तुमने, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गॉट इट। अच्छा, फिर आपने जो 50 क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें अगर गलती करके आते हो तो हो सकता है फेल हो जाओ। क्यों? क्योंकि मान लो आपने A का आंसर था वो B कर दिया, B का C कर दिया, और ऐसे करते करते गोल गोल आपने जो आंसर था OMR शीट में वो आपने फिल कर दिया। तो इससे तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सही है। और अगर एनरोलमेंट नंबर में गलती करी है तो हो सकता है कि वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। बाकी चीज़ों में अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो वहाँ मैनुअली वो लोग चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मतलब ऐसे उठा के, और मतलब ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि लोग चेक करते हैं, वहाँ पे मैनुअली भी चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो लोग क्या होता है कि ज़्यादातर मार्क्स आपका चेक करते हैं,
ठीक है, कि मार्क्स ठीक है कि नहीं है। मान लो आपने 18 नंबर आ रहे हैं आपके या 20 नंबर आ रहा है, तो उसी के बेस पे आपकी जो चीज़ें होती हैं, वो डेटा जो होता है आपका, वो एक बार खुद से भी वो लोग चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कंप्यूटर के ज़रिए आपके जो टोटल क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं नंबर 18 या 20 आ रहे हैं ना, तो भी वो लोग खुद से भी उसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि आप लोग फेल ना हो। ठीक है, इग्नू पूरी कोशिश करता है कि कोई बच्चा फेल ना हो। अच्छा, अगर किसी का मान लो ऐसा है कि भाई मार्क्स अपडेट करके भेजना है, तो इतना अभी तो खैर टाइम लगेगा उस चीज़ में, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर भाई ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ करके आए हो पेपर में मान लो भाई, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एनरोलमेंट नंबर की होती है, वो ठीक से लिख के आना। अब तो खैर तुम्हारा पेपर हो ही गया है, ओके। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मान लो एनरोलमेंट नंबर ही लिखना छोड़ दिया, भूल गए, या फिर कुछ और कोर्स कोड, मतलब कोर्स कोड कुछ है और आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है, और वैसे पूरा भर के ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। तब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने आंसर्स तो सारे लिख दिए, बट कोर्स कोड की जगह कुछ और कोर्स कोड लिख दिया जल्दबाजी में, या एनरोलमेंट नंबर जो आपका 10 डिजिट का होता है वो 9 डिजिट का कर दिया, या कुछ मतलब क्रॉस कुछ कर दिया आपने, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए, अच्छा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई कॉपी चेक कर रहा है, तो कम से कम उसको समझ में तो आना चाहिए ना कि कोई गड़बड़ हुई है, कि कोई गलती आपसे हो गई है, तो उसको ठीक कर पाएँ। बाकी कंप्यूटर से मार्क्स तो आपका चेक होता ही है। अगर मार्क्स में कोई गलती है, जैसे कि 1 नंबर का आप मान लो एक कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर में आपने 2 गोले जो हैं वो डार्क कर दिए, या फिर एक में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, या हाफ ही गोल जो सर्कल था उसको आपने फिल कर दिया, तो अगर नहीं समझ आ रहा है पा रहे हो, तो मार्क्स के लिए कंप्यूटर जो है ना, वो आपके डाटा को रीड नहीं करेगा, सही से अपडेट नहीं कर पाएगा, तो उसमें तो देखो कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी अगर थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि देखो इग्नू की पूरी कोशिश रहती है कि किसी बच्चे को फेल ना करे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आपको मान लो थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि जो लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, अब ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपके जो करेक्शन करने के बाद जो आपका जो मार्क्स हैं या जो भी आपका डेटा है उसको अपडेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, वो लोग ऐसे फेंकेंगे तो नहीं, बट थोड़ा सा देखो मैनुअली चेक हो रहा है तो उनके मूड पे या उन पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग जिन्होंने आपकी करेक्शन करी हैं उसको आगे अपडेट कर दें, वो उस चीज़ को भूलें ना। ठीक है, चलो, तो ये बाकी तो उन लोगों के हाथ में होता ही है कि वो उन लोगों के पास इतना टाइम भी होता है कि आराम से चेक करने का। देखो अभी आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का रिज़ल्ट भी थोड़ा लेट से ही आता है, और एग्ज़ाम भी इस बार लेट ही कर दिए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम हो जाने के बाद इस पेपर को लिया जाता था, ताकि आसानी से ध्यान से संभाल के इस पेपर को चेक किया जा सके। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम को लास्ट में इसलिए रखा जाता था ताकि, क्योंकि ये एक तो मल्टी क्वेश्चंस मीन्स MCQ वाला था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, बट इस बार इसको थोड़ा सा पहले दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और टेंशन लेने की आपको ज़रूरत तो नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आता है, मतलब अगर गड़बड़ करके आए तो आप लोगों के पास ऑप्शन ये रहता है कि आप लोग जहाँ पे कॉपी चेक होते हैं ना, उसका ईमेल आईडी होता है, वहाँ पे आप उस जगह का ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने रीजन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेल भी कर सकते हो। दोनों को ओरिजिनल सेंटर्स जो भी हैं वहाँ पे कॉपी चेक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग चेक करेंगे। अगर आपका मार्क्स नहीं अपडेट हुआ है तो इतनी टेंशन मत लेना कि एकदम से रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वहाँ उस केस में 50-50 चांस होते हैं कि मान लो आप
मेल करोगे। बाकी इतना टेंशन की बात देखो है नहीं। और 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन होता है, अगर वहाँ गलती करिए तो वहाँ कुछ भी चलेगा, वहाँ जो मार्क्स अपडेट करके कंप्यूटर देगा वही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बाकी चीज़ों में जो थोड़ा इधर उधर है तो वो लोग चेक करके आपके उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मार्क्स तो अपडेट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास डेटा नहीं होता है कि भाई एनरोलमेंट नंबर से उसको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप एनरोलमेंट नंबर सही से फिल करके आए हो तो टेंशन मत लेना, बाकी सब कुछ ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपने जो आगे जो भी नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको अच्छे से तैयारी करो, उनको अच्छे से दे के आना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना। तो खूब इंजॉय करना छुट्टियों को भी। और अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर फेल भी हो जाते हो तो आपका फर्स्ट ईयर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर में फिर से मौका मिलने वाला है, फिर जून में मिलेगा, फिर अगले दिसंबर में मिलेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एक में फ़ेल हो जाओगे तो आपको सेशन लेट हो जाएगा या फिर कोई और बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इन चीज़ों की टेंशन मत लेना, आराम से अपनी पेपर की तैयारी करो। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना। ठीक है, और हाँ, किसको कितने मार्क्स मिले हैं ये ज़रूर बताना मेरे को। और मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ आंसर्स की के लिए, और रिवाइज्ड वाला भी डाल दिया है। तो दोनों चेक करो, दोनों वीडियो को देखो और मेरे को बताओ कि क्या आंसर्स मिले, सॉरी कितने मार्क्स मिले हैं आपको। ठीक है, अच्छा, अगर कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न रही हो तो वो भी मेरे को लिखना, कमेंट में बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।